सिर्फ दिक्कत मेरे साथ नहीं था ये। अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड कल रात को जो हुआ बता नहीं सकता, क्योंकि बारिश में भीग के आया था और रात को कुछ 11 बजे मेरे को बहुत तेज़ बुखार आया, और जबकि मैं सो गया था जल्दी जल्दी, मगर नींद आते आते 2 बजे नींद आई। फिर भी मतलब बॉडी इतना अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है फिर से बुखार आ गया, फीवर आ रहा है जा रहा है। अभी उठा हूँ, उठते मम्मी ने गर्म पानी दिया, फिर अभी फ्रेश होने जाऊँगा। फिर ब्रश करके आने के बाद मम्मी ने 2-3 एग्स दिए हैं बॉयल करके, उनको खा के फिर दवाई लेता हूँ। से हाय, से हाय, हाय नहीं, यस, हाई फाई, गुड गर्ल, गुड गर्ल। अब सिट 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 सिट, प्रॉपरली सिट, नहीं बैठना। क्या हुआ, क्या हुआ, बैठो बैठो, हाँ सिट, गुड गर्ल। सो सुबह से एक क्लास ख़त्म हो चुका है और दूसरी क्लास चल रही है। दूसरी क्लास में मैम ने बोला कि तुमने लास्ट क्लास का कुछ भेजा ही नहीं है, डॉक्यूमेंट्स जो मतलब कंप्यूटर का बॉक्स है वो भेजा ही नहीं है। सो मैंने चेक किया, वो किसी और को मेल चला गया, मतलब एक स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से किसी और को मेल चला गया, मगर मुझे लगा मैंने तो भेज दिया। फिर चेक किया तो नहीं, किसी और को चला गया। फिर मैम को मैंने दोबारा टीम्स पे भेजा। अब मैम बोल रही है कि हाँ अब मेरे को मिला है, तो उसी डेट का है, तो मैम ने कुछ बोला नहीं। और अभी पीछे देख सकते हो 1 बज रहा है। मैम ने बोला एक टॉपिक रीड करो और उसी के ऊपर मैं एक्सप्लेन करूँगी, मतलब मैम खुद से एक्सप्लेन करेगी। तो वो टॉपिक ऐसी चीज़ है कि मतलब मेरा तो ऊपर से गया। अब जब मैम एक्सप्लेन करेगी तभी हो पाएगा कुछ, नहीं उससे पहले तो कुछ नहीं हो रहा है। मुझे लगा दिक्कत सिर्फ मेरे साथ है, मगर जब मेरे दोस्तों का कॉल आने लगा कल से कि भाई तूने वैक्सीन लगा लिया, कैसे लगवाया, हमसे तो बुक ही नहीं हो रहा है, तो सिर्फ दिक्कत मेरे साथ नहीं था, ये सबके साथ है। और जो मेरे ये दोस्त देख रहे हैं, मैं पहले बता दूं कि वापस अगर किसी को कोई कंट्री शिफ्ट करना है तो वो लोग इंडिया का वैक्सीन मांग रहे हैं। अगर नहीं दे रहे हो तो वहाँ पे आपको इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। सो मेरे हिसाब से वैक्सीन लगवा ही लो। सो वैक्सीन लगवा लोगे तो वहाँ पे जाकर इंश्योरेंस नहीं करवाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी है, मतलब प्रोटेक्शन है ही। हाँ, वहाँ पे जाकर अगर तुम करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो। सो मुझे लगता है कि नो नीड, मतलब नहीं करवाना चाहिए। और वैसे तो वैक्सीन लगवाना चाहिए। अभी अगर वैक्सीन लगाओगे, जैसे मेरा डेट है 13 अगस्त, अगर आज या कल में लगाते हो तो 15 अगस्त या 17 अगस्त के अंदर हो जाएगा। जाना है मेरे को शायद लास्ट ऑफ अगस्त, सो 30 या मतलब उससे आसपास उसी टाइम जाना है मेरे को। सो अभी से प्लानिंग करना पड़ेगा कि सेकंड डोज भी तो लेके जाना है, फर्स्ट डोज में थोड़ी ना काम बनेगा। आज क्लास ख़त्म और अभी 3:30 हो रहा है, मगर मैंने नहा लिया जल्दी जल्दी। रोज़ 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे होता था, और जल्दी जल्दी नहा लिया क्योंकि मेरे को फीवरिश लग रहा था कल रात से। सो इसलिए मम्मी ने बोला कि क्लास ख़त्म होता है नहा ले, तो क्लास ख़त्म हुआ और नहा लिया। और बाल ठीक करता हूँ। 3, 2, 1 गो। मैं नहा के आया, तब तक बेला गेट के पास बैठी हुई थी। जब मैं बाहर आया तब मेरे को देख के ये उनका फिर भी प्यार के पास आके लेट गई। अब मैं जहाँ जाऊँगा वही जाएगी। इसको लग रहा है कि मैंने नहा धो लिया तो मेरे को बाहर कहीं घूमने ले जाएंगे। देखो पास आते ही कैसे करती है, मगर ये अच्छी बात है क्योंकि बेला में ग्रोथ सही है आप लोगों की वजह से। ये जो अपना बेला है ये मतलब बहुत ज़्यादा शरारती हो चुकी, मतलब बहुत ज़्यादा शरारत करती है। देखो ये सोती है ना तो इसको उठाते ऐसे करते हैं, लेटती है। मगर बहुत लोगों ने रॉटवीलर पाला है, बहुत लोगों का मेरे पास पर्सनल मैसेज आया कि भाई ये ब्रीड क्यों ले आए, क्योंकि मैं ब्रीड देख के नहीं लाया था, मैं लाया था एक मेंबर के हिसाब से।
और ये एकदम इतनी ज़्यादा घुल मिल गई है घर में सब किसी के साथ। सो मेरे को नहीं लगता कि मैंने कोई गलत काम किया है। और इसका कान बंद है, सब कुछ साफ हमेशा, बिल्कुल मतलब गुड गर्ल है, जो बोलता हूँ वही बात सुनती है। और साथ में ये है कि मैं जहाँ जाता हूँ वही आ जाती है। देखा? ले बिगाड़ दिया, लो बिगाड़ दिया, पूरा बाल के बाल बिगड़ गया। अरे कैसे लेटी हुई है, कैसे लेटी हुई है। ये होता है प्यार। ह्यूमंस को मतलब धोखा देते हैं, मगर ये लोग कभी धोखा नहीं देंगे। आज कुछ इम्पोर्टेंट सा डिस्कस करते हैं। टॉपिक ये है कि बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं पता है कि जो DSLR कैमरा है और जो फ़ोन कैमरा है इनमें फ़र्क क्या है। क्योंकि फ़ोन कैमरा हमको पता है, जैसे कि मेरे पास एक ये फ़ोन है, ये है Redmi Note 7 Pro, जिसमें कि 48 मेगापिक्सल कंपनी क्लेम करती है कि इसमें 48 मेगापिक्सल इसका कैमरा सेंसर है। और जो मेरे पास एक कैमरा भी है वो है 24 मेगापिक्सल, बोल सकते हो कि उसका डबल। तो 24 मेगापिक्सल में जैसे कि मेरा कैमरा है उसमें ज़्यादा शार्प इमेज आती है और इसमें कम। तो बहुत सारे फैक्टर इसमें है, मैं एक एक करके फैक्टर बताता हूँ कि बेनिफिट्स के साथ कि अगर आपको फ़ोन लेना चाहिए या फिर कैमरा लेना चाहिए। मतलब आपको अगर फोटोग्राफी का हल्का से भी शौक है या फिर आप फोटो क्लिक करना अच्छा लगता है, फोटोग्राफी नहीं फोटो क्लिक करना आपको अच्छा लगता है, चाहे कुछ भी मतलब नेचर का फोटो हो जाए, वाइल्ड लाइफ या इंसान का या बुक का फोटो, बहुत कुछ काम आते हैं। तो आजकल बहुत सारी चीज़ों में फ़ोटो इसमें काम आता है। तो क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ तक आप पूरा अगर वीडियो देख रहे हो तो एक लाइक कर दो, साथ में सब्सक्राइब का बटन दबा दो, मैं सारे कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। कमेंट में लिखो कि ये टॉपिक कैसे लगा। अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूँ फ़ोन की और कैमरा की, सो फ़ोन में एक बेनिफिट्स है, आप इसको कहीं पे भी कैरी कर सकते हो। पहला बेनिफिट, आप कहीं से भी कैरी कर सकते हो और कहीं पे भी ले जा सकते हो और कभी भी ऐसे निकाला, ऐसे फोटो क्लिक किया, हो गया, ठीक है ना। अगर आपके पास कैमरा है तो वो एक अलग से बैग कैरी करना पड़ता है, झंझट है थोड़ा सा। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं कि बहुत जगह पे फ़ोन अलाउ होता है मगर कैमरा अलाउ नहीं होता है। इसका रीज़न मेरे को आज तक समझ में नहीं आता है। फ़ोन में भी कैमरा है, कैमरे में भी कैमरा का सेंसर ही है, सो क्यों नहीं होता है ये सब नहीं पता मेरे को। सो बेसिकली आप फ़ोन ले जा सकते हो, सो हर जगह पे कैमरा नहीं ले जा सकते। अब उसके ऊपर आती है फ़ोन के एडिट के बाद। आप फ़ोन से कोई भी वीडियो बनाते हो, कोई भी फ़ोटो क्लिक करते हो, तुरंत एडिट कर सकते हो। जो कैमरे में आजकल क्या हो रहा है कि सेंसर वाइज वो एडिट होता है, मगर क्लिक करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि आपको ये करना है तो आपका फोटो ऐसे आएगा। सो क्लिक करने से पहले सोच के करना है। मगर आप क्या फ़ोन में कुछ भी क्लिक कर सकते हो या फ़ोन कैमरा का फोटो ही फ़ोन में डाल के आप कुछ भी कर सकते हो, उसको एडिट वगैरह। और वीडियो में भी आजकल सब कुछ चेंज हो जाता है, ग्रीन बैकग्राउंड ये वो सब कुछ हो जाता है, ठीक है। और सेकेंडली आता है कि कैमरे में कोई ऐप चलता नहीं है, सो बेसिकली कैमरे का कोई वैल्यू है नहीं। अब आते हैं कि कैमरे का एडवांटेज क्या है। अब तक तो फ़ोन का एडवांटेज चल रहा था, बहुत अच्छी चीज़ है ये वो। हाँ, फ़ोन में कभी भी यही हो सकता है कि वीडियो और मतलब फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो। और अच्छे फ़ोन के तौर पे जैसे कि आईफोन सब बोलते हैं कि अच्छे फ़ोटोज़ आते हैं, सैमसंग का फ़ोन है और भी कुछ है जैसे पैनासोनिक का कुछ है। मतलब हर फ़ोन का अलग अलग है कि एस्पेक्ट रेशियो, और उससे आप क्लिक कर सकते हो। कुछ फ़ोन तो 100 मेगापिक्सल भी आ चुके हैं। अब होता क्या है कि जो ये मेगापिक्सल की बात करते हैं, जो कैमरे का सेंसर है वो बड़ा होता है। वो देखा कैमरे का लेंस इतना बड़ा लगाते हो अलग से, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा सेंसर होता है। और बड़ा सेंसर मतलब क्या, ज़्यादा लाइट कैप्चर करना, मतलब एपर्चर कैमरे में होता है। फ़ोन में भी आता है मैनुअल मोड पे, मगर इतना खास है नहीं। सो एपर्चर मोड जो है
वो क्लिक करता है कैमरे से। जैसे कि आप पोर्ट्रेट खींचते हो फोन से, देखना पीछे ब्लर कर देता है, वो AI के वजह से होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मगर कैमरे में ऐसा कुछ नहीं है, कैमरे में उसका प्रॉपर सेंसर लगा हुआ है कि इस चीज को आपको आगे करना है, पीछे करना है, सेंसर को आगे लाना है, पीछे लाना है, मतलब कहाँ पे आपको ब्लर करना है, कहाँ नहीं करना है, सब कुछ कर सकते हो। और जैसे मैंने बताया कैमरे का सेंसर ही बड़ा होता है और फोन का सेंसर बहुत छोटा होता है। और जो मैंने शुरू में बताया था ये 48 मेगापिक्सल का है। इसमें क्या है कि 12 मेगापिक्सल इसको ऐसे जोड़ के एक के ऊपर रख के वो हो जाता है 48 मेगापिक्सल। 12 इंटू 4 48 मेगापिक्सल होता है। ऐसे ही उन्होंने बनाया है। मगर कैमरा में ऐसा तो कुछ है नहीं। कैमरा में जो एक ही सेंसर होता है वही इतना बड़ा होता है। अगर मान लो उसके ऊपर सेंसर लगा देते, अगर 24 मेगापिक्सल के ऊपर अगर 24 इंटू 4 और कर देते तो उसका क्या हो जाता। फोन में आजकल इतने अच्छे फोटो आने लगे तो कैमरे में तो क्या ही आ जाता। ठीक है, तो अभी भी बहुत सारे कैमरे हैं जिनमें भी बहुत सारे मेगापिक्सल वाला आ चुका है, मगर वो प्योर प्रोफेशनल काम में यूज आता है। जैसे कि स्पोर्ट्स का क्लिक करना हो, क्योंकि प्लेयर हमेशा इधर उधर भागते रहते हैं तो एकदम से क्लिक करना होता है, उनका हाई शटर स्पीड वगैरह बहुत कुछ मेंटेन होता है। सो यही है उसका पहला है कि कैमरा का सेंसर बड़ा होता है। और सेकेंडली जो बात करते हैं कि इसमें जो सेंसर बड़ा होने की वजह से ज़्यादा लाइट इनटेक करता है, सो वो बहुत देर तक उस लाइट को कैप्चर करता है। और ये लो लाइट जो फोटोग्राफी होती है, जैसे कि आपको मान लें कि किसी चीज़ का फोटो लेना है और वहाँ पे हल्का डार्क हो चुका है, सो वहाँ पे काम आता है ये वाले ट्रिक्स, जहाँ पे मतलब कम लाइट में बहुत अच्छे फोटोज आते हैं, वो कैमरे से ही आते हैं। और इसमें ISO का भी रेंज भी ज़्यादा होता है कैमरे का। ISO का फंक्शन ये है कि उसके ब्राइटनेस को मेंटेन करना। ठीक है, ISO ज़्यादा ब्राइटनेस ज़्यादा, ISO कम ब्राइटनेस कम। अगर आप ISO 32,000 पे ले जाते हो, बिल्कुल डार्क अंधेरे में भी फोटो क्लिक करोगे और उसको स्टिल रखोगे कुछ देर तक कैमरे को, वो साफ इमेज आएगी, बिल्कुल साफ। अब पहले बताता है एपर्चर वैल्यू जिसमें कैमरा में जैसे कि शार्पनेस, जिस कैमरे से आप क्लिक करते हो उसका शार्पनेस ज़्यादा आता है। आप देखें कि एक बाल को भी कितने अच्छे से वो फोकस करता है, मगर फोन में ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, और लार्ज सेंसर के साथ साथ आप कैमरे में लेंस चेंज कर सकते हो। कभी भी बड़ा लेंस, छोटा लेंस, 50mm या फिर 600 कुछ भी लगा सकते हो। तो उसमें आपका क्या फ़ायदा रहेगा कि आप कोई भी फोटो क्लिक कर रहे हो, एक ही कैमरा है मगर लेंस चेंज करके आप अलग अलग एंगल बना सकते हो। आप वाइल्ड लाइफ में यूज़ कर सकते हो, आप घर पे यूज़ कर सकते हो, आप पार्टी यूज़ कर सकते हो, हर कहीं पे यूज़ कर सकते हो। सो इसीलिए प्रोफेशनल्स को बुलाया जाता है कि वेडिंग वगैरह जो भी होता है सब करने के लिए, क्योंकि उनको ही पता होता है कि कौन कहाँ पे कितना सेंसर क्या यूज़ करना है, ISO एपर्चर ये सब उनको पता रहता है, इसलिए प्रोफेशनल्स को बुलाते हैं। और इसलिए फ़ोन से होता नहीं है, यहाँ पे लिमिटेशन आ जाते हैं फ़ोन में। और एक बात है कि जैसे कि मैंने बताया कि आप ओकेशनल शूट कर सकते हो या फिर वाइल्ड लाइफ कर सकते हो, ये साथ साथ आपको ये दर्शाता है कि आप अर्न कर सकते हो कैमरे से। आपको अर्निंग पक्की है। अगर आपके पास डिसेंट अमाउंट का भी अगर 50-60 हज़ार का कैमरा है तो आप अर्न कर सकते हो। जबकि मोबाइल से आजकल कोई पूछता भी नहीं है कि भाई फ़ोटो क्लिक कर दे तो पैसे दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सो आप समझ सकते हो कि बेनिफिट्स कैमरा का क्या है और फ़ोन का क्या है। मगर फ़ोन में भी आजकल ऐसे फ़ोन आ चुके हैं जिनमें से आप फ़ोटो खींच करिए, स्टोरी टेलिंग कुछ फ़ोटो होती है जिसमें आप कुछ बोलते नहीं हो, फ़ोटो खुद बोलता है कि इस फोटो में ये हो रहा है, ये हो रहा है। ठीक है, तो उस टाइप की फ़ोटोज़ आप सेल कर सकते हो फ़ोन से भी क्लिक करके। और सेलिंग के लिए बहुत सारा वेबसाइट है, अगर कभी चाहिए तो मैं बता दूंगा कि क्या क्या वेबसाइट है, वहाँ पे सेल करके आप अपना अर्न कर सकते हो। तो यही था छोटा सा एक टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को और भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जहाँ मर्जी आपको दोस्त जिनको नहीं पता है फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो कंटेंट जो व्लॉग बनता है मेरा ये रोज़ का होता है और उसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव्स रहता है। आज के लिए ये इन्फॉर्मेशन था और व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। अभी बाहर गया था और ये बेला के लिए खाना लेके आया हूँ। देखता हूँ ट्राई करके बेला खाती है नहीं खाती है। ठीक है बेला, चलो ट्राई करता हूँ। ये है खाना इसका, आप इसको ट्राई करते हैं, एक एक करके देखे। रुको, वेट, इसी लाइट नो। ओ ये वाला फ्लेवर अच्छा लगा इसको, ये वाला अच्छा नहीं लगा। नो इसको भी अच्छा लगा। अच्छा मेरे हाथ में दोनों था ना, अब इसके लिए एक को छोड़ के एक को खाया इसने। सो बेला को लेके गया था बाहर घुमाने, बाहर घुमा के ले आया, बहुत अच्छे से आज खेली
फिर आने के बाद उसको मैंने जो आपको दिखाया था, जो बिस्किट लाया था, वो बिस्किट दिया उसको, और वो इतना खुश हुई वो उसको मतलब खिलाया। फिर मैं एकदम से टायर्डनेस आया मेरे अंदर और मैं सो गया, और फिर मेरे को बुखार आया बिकॉज ऑफ द वैक्सीन, या आई डोंट नो, बट थोड़ा वीक हो गई बॉडी एकदम से। अब मुझे तो लग रहा है कि मैं कल बारिश में भीग गया था इसलिए, मगर पापा बोल रहे कि वैक्सीन की वजह से सबको हो रहा है, 1 हफ्ते तक ऐसे टायर्डनेस रहेगा, उसको ठीक हो जाता है। अभी देखो यहाँ पे लगवाया, पेन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल पेन नहीं है, बिल्कुल भी पेन नहीं है, मगर है कुछ मतलब अजीब सा अंदर फील हो रहा है। कल नींद नहीं आया था रात को ढंग से, मगर शाम को एकदम से नींद आ गई, क्योंकि मैं दोस्त के घर गया था और मतलब पड़ोसी है, सो मतलब बेला को लेके गया था। बेला भी निकलती नहीं है, तो उनके घर जाकर उन आंटी ने दूध दिया था। यहाँ पे थोड़ा रिवाज है हरियाणा में कि एक दूसरे के घर जाते तो अगर उनके पास देसी दूध है, लस्सी है, घी है, कुछ भी है तो देते हैं। चाय भी पूछते, मगर चाय भी पूछा तो मैंने इतना गर्मी में क्या चाय पीऊँ, फिर ठंडा दूध दिया, वो पी के शायद मेरे अंदर ऐसे हो गई थी। तो अभी ठीक लग रहा है, क्योंकि PCM टैबलेट लिया है मैंने, और लेने के बाद अभी ठीक हूँ। सो आप लोग भी प्लीज़ वैक्सीनेशन करवा लें, जितना जल्दी हो सके करवा लें, क्योंकि स्लॉट एकदम मतलब खाली नहीं मिल रहा है, कभी भी फुल हो जाता है, कभी भी। अब क्या बोलूँ कि वैसे ही होना चाहिए, हो रहा है। और बाय द वे जो आप लोग मतलब 20 से 40 लोग मेरे वीडियोस देखते हो, और उनमें से मतलब बहुत शुक्रिया, क्योंकि क्या बोलूँ, इतना शुक्रिया ना, मतलब आप लोग देखते हो, मेरा वॉच टाइम इतना जल्दी इंक्रीज हो रहा है, इतना जल्दी इंक्रीज हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बस शेयर करके लोगों से सब्सक्राइब करवा दो प्लीज़, क्योंकि ये सोचा था मैंने पहले मैं अपने लिए बनवाऊंगा, फिर देखा कि लोग मेरे से जुड़ते जा रहे हैं, एक एक करके सब्सक्राइब बढ़ रहा है। पहले 340 था, वहाँ से 360 तक आया, तो मतलब 20 लोग जुड़े और नए लोग भी आए, कमेंट करते हैं। कुछ लोग तो पर्सनली कमेंट करते हैं जो मेरे को जानते हैं इंस्टा पे, जैसे कि इंस्टा पे हमेशा मेरे यहाँ पे एक आते रहता है। सो इंस्टा पे भी मेरे को फॉलो करते हैं, मेरे से बात करते हैं। आप लोगों को कभी पूछना है तो कुछ भी पूछ सकते हो, और इंस्टाग्राम का हैंडल है ही। और मैं आज जो बताया, जो वीडियो में कि कंपैरिजन बताया था मैंने, सो कंपैरिजन वगैरह सब कुछ मतलब जो भी चाहिए मैं उसके हिसाब से मेरे पास सारी डिटेल्स है। MBBS स्टूडेंट हूँ, मगर बेसिक बहुत कुछ पता है। सो ये बेसिक चीज़ बहुत लोगों को नहीं पता है, मैं उसके ऊपर भी डिस्कस करना चाहता हूँ। और जो ये ब्लर इफेक्ट आ रहा है, ये एक्चुअली पंखा बहुत तेज़ घूम रहा है, इसलिए ब्लर इफेक्ट आ रहा है। और प्लीज़ अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करो प्लीज़, ठीक है। और अभी एग्ज़ाम्स है, क्योंकि रात के अभी टाइम हो रहा है 23:08, मतलब एक सेकंड, इसको डेस्कटॉप को हटा देता हूँ। ये 11:08 हो रहा है टाइम, और कितना धूल हो रखा है। मैं थोड़ी देर पहले ही साफ़ किया था, पता नहीं इतना धूल कहाँ से आता है। 11:08 हो रही है, और मेरे को अभी 12 बजे पेपर देना है यूक्रेनियन का। मैं शायद 12 बजे दे के, मेरा 11:09 हो रहे हैं अभी, पेपर दे के फिर मिलता हूँ आपको। तबीयत खराब, ऊपर से नंबर भी खराब, एकदम से नेटवर्क चली गई थी, पता नहीं क्या हुआ। अभी देखो इतने कम नंबर आए ना, तो ऐसा लग रहा है कि मतलब जीवन ख़त्म हो गया। मुझे माफ़ कर दो भैया, जीवन ख़त्म हो गया भैया। ऐसे कैसे चलेगा इतने कम नंबर में? इतने कम नंबर में नहीं चलना चाहिए। ब्लर हो गया, देखो कैमरा अपने आप डिटेक्ट करे कि जो ब्लर चीज़ है वो सब चीज़ मत दिखाओ। देखा क्या हालत हो चुकी है, वो चीज़ देखना ही नहीं है। नाम का है डिजिटल इंडिया, सारा कभी भी नेटवर्क फेल हो जाता है, और एक बार नेटवर्क फेल होने पे पूरा का पूरा पेपर 0 लग जाता है। चला 8 नंबर आए, क्या दुख हो रहा है, एकदम दिल से दुआ लगता है, मतलब सॉरी दुख लगता है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। अब क्या बोलूँ, इतने सुबह से लेकर अभी तक सब सही था, एकदम से नेटवर्क गायब। और तो मैम को मैंने मैसेज कर दिया है, तो मैम बोल रही है, मतलब कोई रिप्लाई नहीं दिया, अगर कल रिप्लाई करती है तो शायद मैम को बोला कि मैम रीटेस्ट ले लो, रीटेस्ट ले लेगी, इतना इशू नहीं है क्योंकि यूक्रेनियन है। सो मगर फिर भी बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है। ये अपनी बेला है और ये सोती है टांग ऊपर करके, पता नहीं इसको क्या मज़ा आता है, हमेशा ऐसे सोती है। सोने का तरीका देखो,
हमेशा ऐसे सोएगी। देखो कुछ बोला मैंने, देख के फिर से देखो कहाँ छुप छुप के सोएगी। आँखों में लाइट पड़ता है ना, तो ऐसे सोती है। दांत दिखाओ सबको, दांत दिखाओ। अच्छा ये देखो दांत। अंदर वाला दिखाओ, अंदर वाला। ये देखो क्या दांत है। प्यारा बच्चा सो गई। क्या मस्त हो रही है। थोड़ा सा देख देख के सहती, पता नहीं क्यों। आँखों से गंदा निकाल दिया मैंने। बेला बेला क्या मस्त हो रही है, एकदम बच्चे जैसा। छुप छुप के सोएगी। आँखों पे लाइट गिरता है, मैम को पसंद नहीं है। इस ब्लॉग का यही पे एंड करता हूँ। और अभी टाइम है 1 बजने में 5 मिनट बाकी है। सो अपन दोनों अभी खेलेंगे 5-10 मिनट, फिर मैं शायद मूवी देखूँगा या फिर सो जाऊँगा, पता नहीं है अभी भी। अगर मूवी अच्छी लग गई तो मूवी देखने लग जाऊँगा, नहीं तो खेलते खेलते अगर नींद आ गई तो सो जाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर। और हाँ, यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ याद है ना, सब्सक्राइब।